नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 27 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अल नीनो के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान को सूखे के जोखिम वाले उन 12 राज्यों में शामिल किया है जहां खरीफ फसलों पर सीधा असर पड़ सकता है। इसमें प्रदेश के जयपुर समेत 9 जिले नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, पाली और सीकर शामिल हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के कई जिले वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं, इसलिए कमजोर मानसून का असर यहां अधिक पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कृषि विभाग को कंटीजेंसी प्लान तैयार रखना होगा। हरियाणा के जींद जिले में जुलाना के पास नेशनल हाईवे 152D पर आज शनिवार सुबह खाटू श्याम दर्शन के लिए निकले 5 श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सीधे ट्रक के नीचे जा घुसी और ट्रक भी संतुलन खोकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में कार सवार 2 पुरुषों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में फंसी 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत और कथित रूप से फेल पाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का मामला बेहद गंभीर हो चुका है। स्थानीय विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा संज्ञान लेते हुए भारत सरकार और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एक विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तलब की। इस कदम के बाद से भारतीय दवा नियामक संस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। WHO ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या दूषित या सब स्टैंडर्ड पाए गए इसी बैच के इंजेक्शन की सप्लाई दुनिया के दूसरे देशों में भी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश और देश के विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के योगदान को सराहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर सभी उद्यमियों को बधाई देते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। पीएम ने साफ किया कि छोटे और मंझोले उद्योग न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देकर देश को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रहे हैं। 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मौसम निगरानी और आपदा प्रबंधन के इंतजाम मजबूत किए हैं। यात्रा मार्ग पर 4 डॉप्लर वेदर रडार लगाए गए हैं जो खराब मौसम की रियल टाइम जानकारी देंगे। साथ ही 25 संवेदनशील जगहों पर 45 माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है। अधिकारियों के मुताबिक रडार नेटवर्क बादल फटने, भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं जैसी घटनाओं को पहले से पता लगाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी कंट्रोल सेंटर, कैंप कमांडर और आपदा प्रबंधन एजेंसियों तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कदमकुआं थाने की पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी है। कोर्ट ने इस केस डायरी को पढ़ने के लिए 3 दिनों का समय दिया है। अब 30 जून को केस की सुनवाई होगी। इस अवधि तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। उनके 2 गार्ड जो जेल में बंद हैं, उनकी जमानत याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी घर खरीदार सर्विस में कमी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर खरीदार फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी कब्जा मिलने में हुई देरी के लिए मुआवजा पाने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का कब्जा लेने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं जाया जाता और देरी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता। अदालत ने भी यह कहा है कि घर खरीदार और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट में मौजूद ऑब्लिट्रेशन क्लॉज खरीदार को अपनी शिकायतें लेकर कंज्यूमर फोरम में जाने से नहीं रोका जा सकता। जिले के लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव के पास स्थित बालू खां की ढानी में अल सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप मुर्गियों के बाड़े में घुस गया। देखते देखते सांप ने बाड़े में मौजूद 5 मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में मशक्कत के बाद कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू के बाद विक्रम दर्जी ने बताया कि गर्मी और मौसम में बदलाव के दौरान सांप अक्सर बिलों से बाहर निकल आते हैं। मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने कोरेगांव में कार्रवाई कर 750 ग्राम हेरोइन जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में 20 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गोपनीय सूचना मिलने के बाद एक कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से हेरोइन बरामद हुई। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। नारकोटिक सेल के डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी ने बताया कि फिलहाल मामले में एक ही गिरफ्तारी हुई है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही बांद्रा में अपने परिवार के लिए समुद्र के किनारे 6 मंजिला नया घर बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। यह प्लॉट एक्टर की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है।
यह नया घर बांद्रा के चिंबाई इलाके में बनेगा, जो सलमान खान के मौजूदा घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर है। सलमान खान 1974 से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 में बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी। यमुना जल विवाद और राम जल सेतु लिंक परियोजना के समाधान की दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों ने राजस्थान में एक नई उम्मीद जगाई है। अब प्रदेश की निगाहें 60 साल पुरानी माही जल बंटवारा समझौते पर टिक गई है। राजस्थान, गुजरात और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने से लोगों को उम्मीद है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो इस समझौते की समीक्षा कर राजस्थान के हिस्से का अधिक पानी सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे में माही का मुद्दा अब सिर्फ वांगड़ नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के जल भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बना जा रहा है। बूंदी बस स्टैंड को कृषि उपज मंडी परिसर लंका गेट में स्थानांतरित करने की वर्षों पुरानी प्रक्रिया का रास्ता अब जाकर साफ हुआ है। राज्य सरकार ने पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर लंका गेट में बूंदी बस स्टैंड के लिए 20,982 वर्ग मीटर जमीन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्माण के लिए नए बस स्टैंड के निर्माण का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। अब रोडवेज के नाम पर यह जमीन निःशुल्क किए जाने की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्व में कुछ तकनीकी और व्यवहारिक बाधाओं के कारण अटकी हुई थी। राजस्थान चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण धौलपुरिया ने नीमका थाना के राजकीय कपिल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर धौलपुरिया के साथ पीएमओ डॉक्टर कमल सिंह शेखावत और बीसीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। उन्होंने लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, आईपीडी वार्ड, डायलिसिस यूनिट तथा हब एंड स्पोक लैब का गहनता से अवलोकन किया। जीआई टैग प्राप्त करने वाले नागौरी अश्वगंधा अब किसानों की आय बढ़ाने का नया माध्यम बनने जा रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अश्वगंधा को औषधीय फलों की श्रेणी में शामिल कर किसानों को लागत मूल्य पर 50% तक अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसमें नागौर जिले में औषधीय खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों को बड़ा फायदा होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मेडिसिन प्लांट श्रेणी के अंतर्गत किया जाएगा। नगर परिषद भिवाड़ी में मुख्य स्वास्थ्य निदेशक दिनेश कुमार मीना से कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नगर परिषद आयुक्त सहित अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।